अब झारखंड का रुख करते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां भी रावण दहन को लेकर क्या विशेष तैयारी है। तो वहां सिर्फ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ ही नहीं बल्कि रांची में मोरहाबादी मैदान में जो आयोजन होता है वहां की विशेषता यह है कि वहां पूरी तरह से सोने की लंका भी तैयार की जाती है। इस पूरे कार्यक्रम को और भव्य तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ये दूसरी तस्वीर आपको हम खलारी की दिखा रहे हैं। वहां भी रावण दहन को लेकर विशेष तैयारी की गई है और रावण दहन के आयोजन को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से सतर्क है। तो अब ये हम और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अष्टमी और नवमी दो तिथियों का संक्रमण और ऐसे में जैप के जवान जो पारंपरिक तरीके से शस्त्र पूजन करते हैं और नवकन्या का पूजन करते हैं, दोनों एक साथ जैप ग्राउंड में हुआ। जैप 1 ग्राउंड में इसको लेकर विशेष तैयारी की गई थी और वहां ये 1880 से परंपरा चली आ रही है। मां की प्रतिमा का स्थापना नहीं होता बल्कि सिर्फ कलश स्थापित कर मां जगदम्बे की उपासना करते हैं और फौजी अंदाज में मां को शस्त्रों से सलामी देते हैं गोरखा के जवान शस्त्र पूजा के बाद। तो पूजा पाठ से जुड़े कार्यक्रम अब संपन्न हो गए हैं और अब लोगों के लिए एक ही उत्साह, एक ही उमंग बच रहा है कि मेला घूमना है, मौज मस्ती करनी है। तो उसको लेकर क्या तैयारी है, अलग अलग पंडालों की भव्यता भी वो सुन कर आकर्षित हो रहे हैं और वहां पहुंच रहे हैं। तो हम भी आपको रांची लिए चलते हैं। सहयोगी संतोष ऐसे ही एक पूजा पंडाल के पास मौजूद हैं, वहां भीड़ भी बढ़ रही है, तो उनसे वहां का जो माहौल है वो आप तक पहुंचाते हैं। जी संतोष। देखिए, अभी हम काटा टोली के बंगाली पंडाल में मौजूद हैं और जिस तरह से पूरी तैयारी की गई है, इस पंडाल को सजाने में कड़ी मेहनत लगा है और इस पंडाल को कैसे भव्य रूप दिया जाए इसकी भी समिति के लोग ने कड़ी मेहनत की थी और इस मेहनत का नतीजा है। कुछ समिति के सदस्य हमारे साथ हैं, जानते हैं कि आखिर यह क्या बनाए हैं आप लोग, क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये जो आप जैसे देख रहे हैं, ये जो हमारा पंडाल का एक थीम है, माँ का एक विशाल चेहरा आपको आकृति दिख रहा है, उसके नीचे 5 घोड़ा है और माँ के सर के ऊपर में देखिए चारों तरफ ड्रैगन आपका है। संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि जानवर, जितने भी जानवर है वो माँ का रक्षा करने के लिए तत्पर खड़ा रहते हैं। आप इससे अंदर भी जाइएगा, अंदर में भी शिव जी का रक्षा कर रहा है ड्रैगन, देखिएगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि किस तरह से हम लोग यह कोशिश किए हैं कि माँ का भव्य रूप स्वरूप को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माँ का भव्य मूर्ति मुकुट जो है वो मुख्य द्वार पर इस पंडाल में लगाया गया है, वहीं 7 घोड़े की सवारी माँ कर रही हैं और ड्रैगन कैसे माँ को कैसे पूरी सुरक्षा एक दिया गया है स्वरूप को। और इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है कि कैसे बंगाली रीति रिवाज के साथ इस पंडाल की पूजा की जाती है और इसका उद्देश्य है कि कैसे आज भी लोग हिंदू रीति रिवाज में जो गांव में सभ्यता है, संस्कृति है, उसको जिंदा रखने के लिए इस पंडाल के अंदर जो बंगाली रीति रिवाज है उस तरह से पूजा की जाती है। हमारे साथ और भी मंदिर के समिति के अध्यक्ष हैं। आखिर यह पूजा का थीम कब से आप लोग का प्रचलन यह चलते आ रहा है? ये पूजा हम लोग 1958 से हम लोग करते आ रहे हैं। ये हम लोग का 1958 से करते आ रहे हैं। ये हम लोग का 67वां साल है। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं और इस साल भी वही किए हैं। एक और हैं सदस्य, जानते हैं क्या आप लोग इस समिति की व्यवस्था करने में, क्योंकि सड़क के किनारे है, कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि खदगाड़ा बस स्टैंड जो कानाटोली का वो बगल में ही है, तो बसेस काफ़ी आती जाती रहती हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत परेशानी हम लोग को होती है। लेकिन हमारे समिति के जितने भी सदस्य, जितने भी वॉलंटियर हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे बस का ठहराव ना हो और किसी तरह का जाम ना लगे। इस कारण से निरंतर लड़के प्रयास करते रहते हैं ताकि आने जाने वाले जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जितने भी लोग हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हमारे सारे समिति के सदस्य इसके लिए काफ़ी डटे हुए रहते हैं।
देखिए, साफ कहना है कि पूरी जो पूजा समिति के सदस्य हैं पूरी तरह तैयार रहते हैं, किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसका ख्याल रखा जाता है। और साफ जो स्थिति है, क्योंकि सड़क के किनारे यह पंडाल का निर्माण कराया जाता है और बहुत वर्षों पुराना है निर्माण। बिल्कुल संतोष, जब आप एक समुदाय विशेष के पास मौजूद हैं, उनके द्वारा आयोजित पूजा समिति और उनके संबंधित पंडालों के पास पहुंच गए हैं, तो एक बहुत ही मशहूर और पारंपरिक परंपरा ये बंगाली समुदाय के लोग निर्वहन करते हैं और वो विजयादशमी के अवसर पर सिंदूर खेला, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? विशेष रूप से महिलाओं में उत्साह होता है इसको लेकर। देखिए, जो आप लोग बंगाली रीति रिवाज में सिंदूर खेला किया जाता है, तो वो कैसे आयोजित किया जाता है, कब या कल आयोजित किया जाएगा, तो क्या तैयारी इसको लेकर? देखिए, सिंदूर खेला हम लोग का बहुत ही मुख्य चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी शादीशुदा स्त्रियाँ होती हैं वो माँ को पहले सिंदूर दान करती है, माँ को मिठाई खिलाती है, खिला के उनको आह्वान किया जाता है जिस तरह की माँ इस साल हमारे साथ में आई, फिर अगला साल फिर से आए। उसके साथ साथ और भी जितने उनके साथ में जितने भी ये रहते स्त्री रहते जो कि जिनका शादीशुदा है उनके मांग में सिंदूर भरा जाता है, उनके हाथों में सिंदूर लगाया जाता है। इस तरह से सिंदूर खेला हम लोग के लिए एक हर्ष उल्लास का त्यौहार होता है। कैसे तैयारी? सभी कोई भोग लेते हुए तैयारी उसमें किया जाता है कि सिंदूर यहाँ पर वो मिठाई लाते हैं, मिठाई के साथ में सिंदूर, आलता ये सब लेके आते हैं, माने मिस्त्रियों को गालों में लगाया जाता है। इनका साफ कहना है कि कल सिंदूर खेला होगा तो पहले हम लोग माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं और उसके बाद वो माँ को जो प्रसाद होता है, भोग होता है, उसको लगाते हैं और उसके बाद सिंदूर खेला किया जाता है। और सिंदूर खेला के बाद माँ को प्रणाम करके हम लोग इस आशय के साथ विदाई करते हैं कि हमें माँ फिर आना, सुख शांति और हम लोग पूरी शांति के साथ, चाहे वो झारखंड राज्य की बात करें, बिहार की बात करें, ये कामना करती है माँ से कि उनका सुहाग संरक्षित रहे, उनका श्रृंगार संरक्षित रहे और उनका सौभाग्य संरक्षित रहे। चलिए एक झलक हम पूजा पंडाल भी देखना चाहेंगे और वहाँ जो बंगाली रिवाज से सजाया गया है पंडाल को, माँ की प्रतिमा को जो वो स्वरूप दिया गया है, वो भी हम चाहेंगे आप दर्शकों को दिखाएं। कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से पूजा पंडाल को सजाया गया है, क्योंकि जो माँ की प्रतिमा का उसके पहले किस तरह से पूरा पूजा समिति के लोग इस पंडाल को कैसे सुंदरता के साथ शंकर जी का भी मूर्ति स्थापित किया गया है। जो कई मूर्ति, जैसे आप पहले जो रक्षा करने के लिए कैसे माँ को, जैसे गांव की सभ्यता में कैसे बांस के सहारे पूजा पंडाल को सजाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी सभ्यता गांव में हमारी सभ्यता थी कि पहले बांस के जो चौकी बनता था उसी के सहारे, और जो लगातार जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से गांव के लोग कैसे इस पूजा को कैसे कर पाएं, इसका ख्याल रखा गया है और कैसे हम इस पूजा को पुरानी परंपरा गांव की सभ्यता में कैसे करें, और इसको लेकर जो स्थिति है कि लगातार जो स्थिति है कि लगातार और गांव में कैसे पूजा पाठ हो, इसका ख्याल इस पंडाल में रखा गया है। और जो देख सकते हैं कि ठीक पीछे माँ का भव्य प्रतिमा स्थापित गया है और इसके पीछे कल आप लोग यहाँ सिंदूर खेला करेंगे, तो क्या तैयारी है आप लोग का? मेरे को नहीं पता। देखिए, इनको पता नहीं है, लेकिन हम बता दें कि जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से लोग कल बजाबते बंगाली प्रथा में, बंगाली संस्कृति में जिस तरह से महिलाएं पहले माँ को भोग लगाती हैं, उसके बाद सिंदूर दान करती हैं और सिंदूर दान करने के बाद और उसके बाद जो सिंदूर खेला किया जाता है, तो सिंदूर आपस में महिलाएं अपनी सौभाग्य 16 श्रृंगार करके महिलाएं पहुंचती हैं सौभाग्यवती और अपनी सुंदरता को किस तरह हमारे माँ से दुआ करते हैं कि हम 16 श्रृंगार आपके सामने माँ आज आपको विदाई खोइचा के रूप में दिए, आज आपके समक्ष सिंदूर चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो हम इसको सिंदूर के साथ खेला, बंगाली रीति रिवाज में सिंदूर खेला का बड़ा ही महत्व है। आप बताते जरा माता के दर्शन भी कराइए हमारे भक्तों को, दर्शकों को।
कोशिश करेंगे कि माँ का जो भव्य रूप है और इस भव्य रूप को कशिश के माध्यम से पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में हम हर पंडाल में, रांची के हर पंडाल से कशिश न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को जो घर बैठे हैं उनको दर्शन कराने की हमारी कोशिश है। और इसका आज हम बंगाली जो रीति रिवाज से पूजा पाठ होती है उसको आज हम माँ का दर्शकों को दर्शन के लिए और खास करके कशिश न्यूज़ के दर्शकों को इस बताना चाहेंगे कि इस पूजा पंडाल की खासियत है कि कैसे जो बंगाली रीति रिवाज में कैसे पूजा देख सकते हैं कि ढोल और अभी जो शाम का पूजा होगा वो ढोल की तैयारी और ढोल में कैसे ढोल शाम को जो संध्या पूजा होगी उसको लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से बंगाली रीति रिवाज में अभी भी गांव की संस्कृति सभ्यता को ख्याल रखा जाता है और उसका कारण अभी भी जो लगातार जिस तरह से बंगाली रीति रिवाज से पूजा पाठ की जाती है उसका पूरा ध्यान रखकर पूजा समिति के लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल जो सिंदूर प्रथा है और इसको लेकर बिल्कुल है, तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इन तमाम तस्वीरों और बातचीत और जानकारियों के लिए।